हमारे पास क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x प्लस 4 इज डबल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें यहाँ पर गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसके जो दो ज़ीरोज़ हैं उनमें से एक ज़ीरो जो है वो दूसरे ज़ीरो का डबल है। ठीक है, तो तब हमें यहाँ पर के की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहला काम आप यहाँ पर ए बी और सी लिख लीजिए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी एक्स के साथ वाला ए कितना आ जाएगा 1। बी लिखेंगे, बी कितना हो जाएगा एक्स के साथ वाला यानी कि -9 और सी कितना हो जाएगा यहाँ पर 7k और प्लस में 4। ठीक है, अब हमारे पास ए बी सी आ चुका है। अब हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट ज़ीरो इज इक्वल टू मैंने माना अल्फ़ा, सो द सेकेंड ज़ीरो या अदर ज़ीरो इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। ठीक है, क्योंकि जो एक ज़ीरो है वो दूसरे ज़ीरो का क्या है 2 टाइम है, तो अगर एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा ज़ीरो हम 2 अल्फ़ा लेंगे इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -b/a, और सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब जो ज़ीरोज़ हैं उनका सम। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ हमने क्या माने अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी कितना था हमारे पास 9, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ वाला माइनस जब यहाँ पर आएगा तो प्लस बना लेगा। ए कितना था 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसको देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा तो कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 9। अल्फ़ा की वैल्यू जब यहाँ से निकालूंगा मैं तो 9/3 आ जाएगी। 3 3 सा कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 3 3 सा 9, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखिए, जब अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है तो ज़ीरोज़ तो हमें मालूम हो ही जाएंगे कि पहला ज़ीरो 3 था और दूसरा ज़ीरो 6 था। अब हम यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर ज़ीरो फाइंड नहीं करने हैं। अगर हम एक फॉर्मूला देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, जो ज़ीरोज़ हैं उनका प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इक्वल टू सी कितना था हमारे पास 7k और प्लस 4 और अपॉन में ए कितना था 1। तो अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 7k प्लस 4 आ जाएगा, 1 तो हट जाएगा अपॉन से। 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 7k और प्लस में 4। तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 7k और प्लस में 4। तो ये 9 2 ज़ा 18, ये इधर आकर के माइनस ले लो, माइनस में ले लो प्लस 4 को, और यहाँ पर आ जाएगा ये 7k। 18 में से 4 गया तो 14 बचेंगे इक्वल टू में 7k। तो 7k इधर लिख लिया मैंने, 14 इधर लिख लिया, और जब यहाँ से मैं k की वैल्यू फाइंड करूँगा तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 14/7, तो 2 टाइम कट जाएगा तो k की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। ये इसका आंसर हो जाएगा।